नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलास, हुर्रा या फिर ब्रावो वाले वाक्यों को हम लोग किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम हर बच्चे का ख्याल रखेंगे। हर बच्चे के ख्याल से तात्पर्य है कि इसमें बहुत कमज़ोर बच्चे का भी ख्याल रखा जाएगा। तो आज हम क्लास की तरह पढ़ाएंगे, धैर्य के साथ आप पढ़िए, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम एलास की करते हैं। तो एलास का मतलब होता है हाय। हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरी माँ मर गई, या हाय के सेंस में हाय मैं बर्बाद हो गया। तो ऐसा जब वाक्य एलास आता है तो उसका मतलब होता है जो वाक्य होगा उसमें जो बात कही गई होगी वो दुख की होगी। तो यहाँ पे एलास वाला वाक्य एक्सक्लेम्ड विद सॉरो से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो और बात करें कंजक्शन की तो इसमें दैट कंजक्शन का यूज होता है। ठीक है, और हुर्रा का मतलब होता है जैसे हु हा होय होय हम मैच जीत गए। ये जो खुशी का सिंबल होता है, आपने देखा कुछ लोग खुशी में क्या करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। तो हुर्रा का मतलब होता है कि कोई भी बात जो हुर्रा के बाद वाक्य दिया होगा उस वाक्य में खुशी का जिक्र किया गया होगा। ठीक है, तो इसलिए हुर्रा वाले वाक्य को हम लोग एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। ठीक है, और इसमें भी दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। अब बात हम करें ब्रावो की, तो ब्रावो का मतलब होता है शाबाश। तो शाबाश का मतलब समझते हैं, नहीं शाबाश तुमने ऐसा अच्छा काम किया है। तो यानी कि शाबाश से तात्पर्य होता है कि प्रशंसा करने से। जब कोई किसी को शाबाश बोलता है इसका मतलब उसकी प्रशंसा करता है। तो प्रशंसा करना की मीनिंग आपकी देख रहे हैं, प्रेज होती है तो प्रेज में बदल जाता है, या फिर एप्लाउडेड होती है। तो एप्लाउडेड का मतलब भी होता है तारीफ करना, ताली बजा के तारीफ करना, ये सब सेंस होता है। तो इसलिए ब्रावो वाला वाक्य जो हमारा होता है वो प्रेज्ड या एप्लाउडेड में बदल जाता है। चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपका पहला वाक्य आ गया, ही सेड एलास आई एम रुइन। उसने कहा एलास हाय आई एम रुइन, मैं तो बर्बाद हूँ, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। ये सब जो सेंस होता है आई एम रुइन का तो वो है। इसमें आप खास बात देखिएगा, एलास के बाद ये आपको सिंबल मिल रहा है काय का, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तो एक्सक्लामेशन इसका मतलब ये वाक्य हमारा एक्सक्लामेटरी होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी जो वाक्य होता है वो एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना। तो यहाँ पे चिल्लाने जैसा सेंस होता है, इसलिए जो सैड होता है वो हमारा एक्सक्लेम में बदल जाता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो यानी कि ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। बात समझ पा रहे हैं, आप ध्यान देते रहिएगा, मैं कतई जल्दबाजी में नहीं हूँ, सब समझ में आपको आएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ वह सेड मतलब वो चिल्लाया। तो यहाँ पे अब एलास लगा है, इसका मतलब है वो दुख में चिल्लाया, दुख के साथ चिल्लाया। तो एक्सक्लेम्ड यहाँ आ जाएगा आपका विद सोरो आ जाएगा। ये सोरो क्यों आया है, क्योंकि इसमें एलास लगा है, इसका मतलब इसमें जो है दुख की बात की जा रही है। तो यहाँ एलास की वजह हमारा आ गया विद सोरो। ठीक है, और वाक्य हमारा एक्सक्लामेटरी होने से जो ये सैड है वो हमारा एक्सक्लेम्ड में बदल गया है, ध्यान रहे। और उसके बाद में आप दैट कंजक्शन इसमें लगाएंगे। दैट कंजक्शन लगाने के बाद अब कोई समस्या नहीं है, आई जैसा कि हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ही के हिसाब से बदल जाएगा। तो यानी कि यहाँ भी आपका ही हो जाएगा। ठीक है, एजएमआर हमारे वॉजवर में चेंज हो जाते हैं, तो आप यहाँ कर देंगे ही वॉज। ठीक है, और रुइंड को आप रुइंड लिख देंगे। तो ये आपका वाक्य बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो दूसरा वाक्य है, इसमें भी आपको समझ में आएगा। दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए, ओहो हम मैच जीत गए। तो यहाँ हुर्रा का जो सेंस है वो होता है आपका, ये आपका हुर्रा जो शो करता है वो जॉय, आनंद को शो करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हुर्रा वाला वाक्य आप देख रहे हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय से। तो यहाँ आप लिख देंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड किसके साथ, विद जॉय। अब देखो अगर विद जॉय ना आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं दे एक्सक्लेम्ड जॉयफुल्ली।
जॉयफुल्ली यानी कि विद जॉय की जगह जॉयफुल्ली भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अब आप यहाँ दैट कंजक्शन इसमें भी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो वी है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही बदल जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा दे, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। हैव आपको पता है हेड में चेंज हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ वॉन और द मैच का आप मैच लिख देंगे और लास्ट में आप फुल स्टॉप भी लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो दूसरा हमारा तैयार हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे में आप देख रहे हैं क्या लगा है, ब्रावो लगा है। ब्रावो का मतलब होता है शाबाश, तो शाबाश का मतलब है ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह से लिख देंगे, ही प्रेज लिख देंगे, या फिर हमने आपको बताया है एप लाउडली लिख देंगे। तो यहाँ प्रेज या एप लाउडेड, अब किसकी प्रशंसा की, मी, मेरी की, तो यहाँ आप मी लगा देंगे, ठीक है। तो इस वाक्य में हमने आपको बताया था इसका अच्छा सेंस देने के लिए। देखो अच्छा सेंस से तात्पर्य, जैसे उसने कहा, उसने मुझसे कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है, तो इसका मतलब उसने मेरी प्रशंसा की कहते हुए कि मैंने बहुत अच्छा किया था, ये मतलब सेंस होता है। तो यहाँ आप लगा देंगे सेइंग दैट। वैसे अगर केवल दैट लगा रहे हैं तो भी आपका गलत नहीं है, अगर सेइंग दैट लगा दें तो अच्छा एक सेंस देता है ना, बेटर सेंस देता है, तो हम लोग बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेइंग दैट, अब देखो ब्रावो का मतलब आपने देखा प्रेज आ गया, अप्लाउडेड आ गया। अब देखो यू हमारा है सेकेंड पर्सन, तो इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ आपका हो जाएगा आई, ठीक है। फिर यहाँ हैव आ रहा है तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे हेड हो जाएगा, और डन और बेल का बेल लिख देंगे। इस तरह से इस भाग का खत्म हो गया खेल। तो ये आपका इस तरह से बना, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं इसमें राम सेट, फिर एलास वाला हमने क्या किया, इसको रिपीट किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं राम लिख देंगे, ठीक है। और इस सेट को चूंकि बाक एक्सक्लामेटरी है तो आप एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सक्लेम्ड हो गया। अब आगे बढ़े तो देखा एलास लगा है, तो इसका मतलब विद सोरो, या यहाँ पे हम लोग सोरो फुल्ली लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। या तो विद सोरो लिखें या फिर सोरो फुली, सोरो और फुली, सोरो फुली लिख सकते हैं। अब दैट कंजक्शन लग जाएगा आपका, आई फिर आपका इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा यानी कि ही, और हैव हेड में चेंज हो जाएगा लॉस्ट। माई का देखो, माई का क्या हो जाएगा, राम के हिसाब से यहाँ हो जाएगा हेज, और मदर को आप मदर लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब आपको ये पांचवा भाग खुद करके दिखाना है, अगर समझ में आ गया है तो आप जो है इसको कमेंट में आंसर डालिएगा इसको, ठीक है। इसमें इतना ही पढ़ेंगे।